बेबीलोन बहुत ही समृद्ध शहर था। इतने युगों बाद यह दुनिया के सबसे समृद्ध शहर के रूप में मशहूर है, जिसका खजाना हमेशा भरा रहता था। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की अमीरी का कारण यह था कि इसके नागरिक बुद्धिमान थे। उन्होंने अमीर बनने का फॉर्मूला सीख लिया था। जब सम्राट सारगन अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद बेबीलोन लौटे, तो उन्हें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके वजीर ने उन्हें बताया, महामहिम ने सिंचाई के लिए बड़ी नहरें और पूजा अर्चना के लिए ऊंचे मंदिर बनवाए, जिस वजह से प्रजाजन कई साल तक समृद्ध रहे। लेकिन अब ये काम पूरे हो गई है, इसलिए ज्यादातर नागरिक अपनी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार है, व्यापारियों की ग्राहकी बहुत कम हो गई है, किसानों की फसल नहीं बिक रही है, लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। राजा ने पूछा, हमने नहर और मंदिर बनवाने में इतना सारा धन खर्च किया था, आखिर वह धन गया कहाँ? वजीर ने कहा, महाराज, वह धन हमारे शहर के मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास चला गया है। वह धन हमारे अधिकांश नागरिकों की उंगलियों में से उसी तरह फिसल गया, जिस तरह बकरी का दूध छलनी में से फिसल जाता है। चूंकि अब धन की नदियां बहना बंद हो गई है, इसलिए ज्यादातर लोगों की आमदनी भी खत्म हो गई है। सम्राट कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने पूछा, इतना सारा धन मुट्ठी भर लोगों के पास कैसे चला गया? दोस्तों, आपको हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही सारा धन क्यों है? आपने कभी सोचा है अंबानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क और भी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, वो इतने सारे अमीर क्यों हैं और आप अमीर क्यों नहीं हैं? क्या उन्होंने इस बुक को पढ़कर अपने सवाल का जवाब जान लिया है, अपने पर्स को मोटा करने के बारे में जान लिया है, या उनको पहले से ही इस बारे में पता था? नहीं दोस्तों, किसी को भी पहले से ही कुछ पता नहीं होता है। सबको हर एक चीज के बारे में सीखना होता है, इसलिए आपको भी सीखने की जरूरत है कि आप अपने पर्स को मोटा कैसे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वजीर ने जवाब दिया, क्योंकि वे इसका तरीका जानते थे। हम सफल लोगों की निंदा इस कारण नहीं कर सकते क्योंकि वे सफल होने का तरीका जानते हैं। इसके अलावा यह भी उचित नहीं होगा कि वैध रूप से कमाए गए धन को जबरदस्ती छीनकर कम योग्य व्यक्तियों में बांट दिया जाए। सम्राट ने पूछा, सब लोग यह क्यों नहीं सीखते कि धन इकट्ठा कैसे किया जाता है ताकि मेरे शहर का हर एक आदमी अमीर बन जाए? क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है महाराज, परंतु उन्हें सिखाएगा कौन? पुरोहित और पुजारी तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें धन कमाने के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। सम्राट ने पूछा, वजीर, दौलतमंद बनने का तरीका हमारे शहर में सबसे अच्छी तरह कौन जानता है? वजीर बोलता है, महाराज, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है। बेबीलोन में सबसे ज्यादा दौलत किसके पास है? मेरे काबिल वजीर, तुमने बहुत अच्छी बात कही। अरकाद के सिवा और कौन हो सकता है? वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे सामने पेश करो। अगले दिन सम्राट के आदेश के अनुसार अरकाद उनके सामने उपस्थित हुआ। हालांकि उसकी उम्र 70 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी चुस्त और फुर्तीला था। सम्राट ने कहा, अरकाद, क्या यह सच है कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? लोग ऐसा कहते हैं महामहिम, और कोई भी इसका विरोध नहीं करता। तुम इतने दौलतमंद कैसे बने? उन अवसरों का लाभ लेकर जो हमारे श्रेष्ठ शहर के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तुम्हारे पास शुरू में तो कुछ नहीं था, सिर्फ दौलत कमाने की प्रबल इच्छा थी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। सम्राट ने आगे कहा, अरकाद, हमारे शहर की स्थिति बहुत ही गंभीर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही दौलत कमाने का तरीका जानते हैं, इसलिए धन पर उनका एकाधिकार हो गया है, जबकि हमारे अधिकांश नागरिक यह नहीं जानते कि वे अपनी आमदनी में से बचत करके दौलतमंद कैसे बन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए,
इसलिए इसमें बहुत से दौलतमंद लोग होने चाहिए। इसके लिए हमें सब लोगों को यह सिखाना होगा कि अमीर कैसे बना जाता है। मुझे बताओ अरकाद, क्या दौलतमंद बनने का कोई रहस्य या फॉर्मूला है? क्या इसे सिखाया जा सकता है? जो एक व्यक्ति जानता है उसे दूसरों को भी तो सिखाया जा सकता है। सम्राट की आंखों में चमक आ गई। अरकाद, तुमने वही सब बोल दिए जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में अपना सहयोग दोगे? क्या तुम कुछ लोगों को सिखा सकते हो जो आगे चलकर दूसरों को सिखाए, जब तक कि हम अपने शहर के हर नागरिक को अमीर बनने का फॉर्मूला न सिखा दें? अरकाद ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका विनम्र सेवक हूँ और आपके आदेश का पालन करूँगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान है मैं उसे अपने साथी नागरिकों की बेहतरी और सम्राट की संतुष्टि के लिए खुशी खुशी दूंगा। अगर वजीर साहब मेरी कक्षा के लिए 100 लोगों का प्रबंधन कर दे तो मैं उन्हें खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। कभी मेरा पर्स बेबीलोन का सबसे खाली पर्स था, लेकिन मैंने इन 7 इलाजों से उसे मोटा कर दिया। 15 दिन बाद सम्राट के हुक्म से 100 लोग शिक्षण मंदिर के एक बड़े हॉल में एकत्रित हुए। जब अरकाद उठा तो एक विद्यार्थी ने अपने पड़ोसी को कोहनी मारते हुए कहा, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी को देखो, परंतु वह भी हम लोगों की तरह ही इंसान है। अरकाद ने बोलना शुरू किया, हमारे महान सम्राट के आज्ञाकारी सेवक के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी कभी धन की प्रबल इच्छा रखने वाला गरीब युवक था और चूंकि मैंने अपने ज्ञान की दौलत प्रचुर दौलत हासिल की है, इसलिए सम्राट चाहते हैं कि मैं आपको वह ज्ञान प्रदान करूं ताकि आप भी दौलतमंद बन सके। मेरी जीवन यात्रा बहुत ही गरीबी में शुरू हुई थी। मेरे पास ऐसा कोई लाभ नहीं था जो आपके या बेबीलोन के बाकी नागरिकों के पास न हो। उस समय मेरे पास एक बहुत ही पुराना पर्स था। वह हमेशा खाली रहता था और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी। मैं चाहता था कि मेरा पर्स मोटा रहे और इसमें सोने के सिक्के खनखनाते रहे। इसलिए मैं खाली पर्स के इलाज खोजने में जुट गया। मुझे कुल 7 इलाज मिले। आज मैं आप लोगों को खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। जो लोग बहुत ही दौलतमंद बनना चाहते हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वे इन इलाजों पर अमल करें। 7 दिनों तक हर दिन मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाजों में से एक इलाज बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें, ये सबक अच्छी तरह से सीख लें ताकि आप भी अपने पर्स में दौलत का बीज बो सके। सबसे पहले तो आपको इस ज्ञान से लाभ उठाकर दौलतमंद बनना होगा। इसके बाद ही आप इस काबिल बनेंगे कि आप ये सबक दूसरों को सिखा सके। मैं आपको पर्स मोटा करने के आसान तरीके सिखाऊंगा। यह दौलत के मंदिर की पहली सीढ़ी है। कोई भी आदमी बाकी सीढ़ियां तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक वह इस पहली सीढ़ी पर दृढ़ता से अपना पहला कदम न रख ले।